दोस्तों घर में पीवीसी करवाने वाले हो तो ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको अगर एक कमरे में पीवीसी करवानी है या पूरे घर में पीवीसी करवानी है कितना खर्चा उसमें आएगा और ठेकेदार धोखाधड़ी कहां करते हैं, सस्ती पीवीसी कहां से मिलेगी, सब चीजें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देते हो, एक कमरा है हमारा 10 फुट बाय 10 फुट का कमरा है, यहां एक खिड़की है, यहां एक डोर है, आपका जितना भी एरिया होगा आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम पकड़ दे 10 फुट बाय 10 फुट की इस दीवार का अगर हम निकाल लेंगे, बाकी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। पकड़ो, ये दीवार हमारी एक है, इसमें 100 स्क्वायर फीट एरिया होता है, ठीक है। और इस समय मार्केट में जो प्राइस चल रहा है आपको स्टार्ट हो जाएगा 65 रुपए से, 65 रुपी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट स्टार्ट हो गया मार्केट में। 70 भी लेगा आपसे कोई, 80 भी लेगा। जब लेने जाओगे सब चीजें चेक कर लेना, क्वालिटी, ब्रांड, हर चीज। तो अगर हम पकड़ते हैं ये 10 बाय 10 की दीवार है, 100 स्क्वायर फीट एरिया है, मेरे को 65 रुपए, जो कमरा स्टार्टिंग में आपने देखा 65 रुपए रेट पड़ा था पूरा मटेरियल और लेबर के साथ। तो एक दीवार को करने का खर्चा आ रहा है 6,500 रुपया। इस दीवार को कितना, 6,500 रुपया हमारा खर्चा आया। और ऐसी कितनी दीवारें हैं, 1 2 3 4, तो 4 दीवारें हैं, 4 इंटू 6500 कितना हो गया, 26,000 रुपया एक कमरे को हमें पीवीसी पैनल लगाने का खर्चा आ रहा है। कितना, 26,000 रुपया। अरियान कंपनी का ये पैनल यूज किए गए, बाकी इससे सस्ते भी आते हैं, आगे बहुत बात करने वाला हूं मैं। फिर इसमें विंडो और डोर भी है, वहां तो हमारा नहीं लगेगा, उसको निकालना पड़ेगा इस 26,000 रुपए में से। तो देख लेते हैं विंडो और डोर का, जो भी आपके घर में होगा। विंडो है हमारी 4 बाय 4 की, 4 फुट बाय 4 फुट की। दरवाजा है हमारा 3 फुट बाय 7 फुट का, यहां हमारी पीवीसी नहीं लगने वाली है। तो ये हो गया 4 बाय 4, 12, 3 बाय 7, 21, 33 स्क्वायर फीट वो एरिया हो गया। कितना, 33 स्क्वायर फीट। तो 33 स्क्वायर फीट इंटू 65 कर देते हैं, 65 रुपए पर स्क्वायर फीट हम ले रहे हैं, तो 2145 तो हमारा लग रहा ही नहीं है उसमें। कितना, 2145 का यहां माल लग रहा ही नहीं है। तो 26,000 टोटल आया था हमारा, टोटल खर्चा आया था एक कमरे का, जिसमें हमने कुछ नहीं निकाला था। 2145 उसमें से निकाल देते हैं तो 23,855 रुपए, अप्रॉक्स 24,000 रुपया एक रूम को पीवीसी वॉल कराने का खर्चा लग जा रहा है हमारा। और इसमें 10 से 15 साल कोई टेंशन नहीं है पेंट करवाने की। पेंट आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपको 5 से 6 साल बाद करवाना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाता है और डैम्पनेस सीलन उससे छुपती नहीं है। तो ये आपको कितना, 24,000 रुपया पर रूम पड़ रहा है। अभी हो जाता है कि अगर हम खुद से पैनल लाएं, ठीक है, और लेबर भी हायर करें, तो उसमें कितना खर्चा पड़ेगा मैं बताता हूं आपको। देखो, जो पैनल आता है हमारा 10 फुट बाय 10 इंच का पैनल आता है, जो उसकी लंबाई होती है 10 फुट और 10 इंच ऐसे होता है। तो इसका स्क्वायर फीट निकालो कि कितना स्क्वायर फीट ही होता है। तो 10 इंच को किस में, फुट में कन्वर्ट करना है हमें, तो उसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 10 का 10 यहां आ गया, और इसको जब 10 को डिवाइड किया फुट में हो गया, तो वो हो गया 0.83 फुट, क्योंकि फुट इंटू फुट मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर फीट मिल जाएगा हमें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8.3 स्क्वायर फीट हमारा जो ये पैनल आता है, जो जर्नल यही यूज हो रहा है, हर कंपनी का यही आता है। कितना आ रहा है, 8.3 स्क्वायर फुट ये पैनल हमारा मार्केट में हमें मिल रहा है। अभी क्या है, तो हमारा उस कमरे में कितने पैनल लगेंगे, टोटल एरिया है हमारा 400 स्क्वायर फीट, मतलब 10 फुट बाय 10 फुट की एक दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, 400 स्क्वायर फीट। और उसमें दीवारें कितनी, सॉरी, विंडो और खिड़कियां कितना आया था, 33 स्क्वायर फीट। 400 माइनस 33 कर दिया, 367 स्क्वायर फुट हमारा एरिया हो रहा है, जिसमें हमारी पीवीसी ओ लगने वाली है। और एक पीवीसी कितने नंबर ऑफ पैनल कितने लगेंगे, एक पैनल का स्क्वायर फीट आया 8.3, टोटल एरिया आया 367, तो उसको डिवाइड कर देंगे 8.3 से। टोटल एरिया डिवाइड बाय 1 पैनल करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ पैनल्स कितने लगेंगे। तो इससे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो आपके पूरे घर में कितना पीवीसी पैनल लगने वाला है। तो वो हो गया 42.2 नग, मतलब 45 नग हमारे पीवीसी पैनल हमें चाहिए उस कमरे में लगाने के लिए। 45 नग आ गया। अभी एक चीज देखना, जो मार्केट में पर पीस पैनल आता है, पर पीस कितने का पड़ता है, वो दुकानदार को पड़ता है, मैं बता दूं आपको शौक हो जाओगे सुन के, कि 150 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 150 रुपया पर पीस, अच्छी क्वालिटी का, कोई बुरी क्वालिटी का नहीं। जहां आपको 10 रुपए स्क्वायर फीट,
₹15 स्क्वायर फीट, ₹16 पर स्क्वायर फीट, ₹17 पर स्क्वायर फीट। ये कोई अपने से बात नहीं कर रहा हूं, सामने आप लिस्ट भी देख रहे हो, इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा। और अगर पता करोगे ऐसे आपको सप्लायर मिल जाएंगे, बस आपको बल्क क्वांटिटी में उठाना पड़ता है। 1000 स्क्वायर फीट के घर में लगाओगे इतना में दे देते हैं वो उस प्राइस में। तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कम भी नहीं पकड़ा, मैंने डबल रेट पकड़ लिया कि हमें एक पीस पड़ता है ₹250 का, इससे आधे में पड़ता है। मैं अभी बोल रहा हूं, मैंने फिर भी पकड़ लिया। कब काफी लोगों को कमेंट हो गए कि सर कहां मिलता है इतना, तो 250 में तो मिल ही जाता है ना, जो भी कंपनी का, आप होलसेल भी नहीं लोगे। तो 45 अगर नग हमें चाहिए थे, ₹250 मैंने पकड़ लिया, तो ₹11,250 का हमारा मटेरियल आ जाएगा। कितना? ₹11,250 का। फिर लेबर रेट इस समय मार्केट में 13, 14, ₹15 आपको मिल जाएगी। टोटल एरिया हमारा था 367 इस कमरे का। 360 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लेबर देंगे ₹13। 367 इंटू ₹13 किया तो ₹4,771 हमारा लेबर का खर्चा आ गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पकड़ लेते हैं। जो पट्टी, एल पट्टी यूज की जाती है, ₹100 में मिल जाती है। वो एक कमरे में कितनी, 4 या 5, 6 पकड़ लो, 7 पकड़ लो, वेस्टेज भी होती है, तो ₹700 उसका हो गया। फिर आपका जो ग्लू वगैरह एडेसिव यूज किया जाता है चिपकाने के लिए, वो पकड़ लो ₹300 का, इतना भी नहीं लगेगा। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने पकड़ ली और टोटल बना ₹17,021, मतलब ₹17,000 लग रहा है हमारा। अगर हमने खुला डुल्ला पकड़ा, मटेरियल प्लस लेबर, तो हमारा मटेरियल प्लस लेबर अगर हम खर्चा करवाते हैं, पीवीसी लगवाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। आधे रेट में आपको वो पड़ेगा, लेकिन विद मटेरियल अगर आप देते हो तो आपको कितने में पड़ेगा वो? 23,000, मतलब लगा लो 24,000 हो गया था ना, 4,000, मतलब ₹7,000 का खर्चा बच रहा है। सीधा सीधा 7,000 नहीं बचेगा, आधा आधा खर्चा बचता है। अगर आपने अच्छे से रिसर्च की, अच्छे से मटेरियल मंगवाया, अच्छे से लेबर की, तो आधा आधा खर्चा बच जाता है पीवीसी पैनल वॉल पे करवाने का। अभी मैं बताता हूं कि जो चीजें आपको पता होनी चाहिए पीवीसी कराने से पहले, नहीं तो धोखाधड़ी हो जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं, आपके क्वेश्चन जो रहते हैं, कौन सी अच्छी कंपनी है वो भी बताऊंगा, और जहां डैम्पनेस होती है, जहां सीलन होती है, वहां के लिए पीवीसी काफी ज्यादा अच्छी है। इससे आपकी सीलन रुकेगी या खत्म तो नहीं होगी, लेकिन छुप जाएगी, और ऐसे भी सीलन को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो पीवीसी उसका एक अच्छा इलाज है, आप पीवीसी अपनी दीवारों पे करवा दो। दूसरा चीज है, बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं पीवीसी अगर आपको लेनी है। 3 से 4 कंपनी के नाम मैं बताता हूं। रियान पीवीसी, मोस्टली आपने देखा होगा रियान पीवीसी, J&K में तो रियान चलती है। दूसरी हो गई SSE ग्लोबल, ये भी काफी अच्छी कंपनी है। सनबीम हो गई, V2 हो गई, गोयल हो गई। ये कंपनीज जो है 3-4 मोस्टली इनकी पीवीसी मिलती है, तो लगा दो, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो धोखाधड़ी होती है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, वो क्या होती है, पहले जब पीवीसी लेने जाओ, देख लो उसकी थिकनेस, देख लो कौन सी पीवीसी है, वही घर पे आनी चाहिए। ब्रांड चूज कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो स्क्रू लगता है, जो इसमें खीला लगाया जाता है इसको फिक्स करने के लिए, उस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि जहां सीलन वाले एरिया में हम उसको लगा रहे हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का वो स्क्रू नहीं हुआ, ब्लैक स्क्रू, तो वो बाद में सड़ जाएगा और आपकी पीवीसी निकलने लग पड़ती है। ये बहुत जगह देखा गया। तो स्क्रू पे ध्यान देना। एक सस्ती कंपनी के भी आते हैं, बाकी आप रियान के लो, जहाँ जीपी रॉक के मिल जाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जहाँ ISO मार्क जिस पे भी होगा, वो वाले आपको हमेशा स्क्रू यूज करने को बोल रहे हैं।